So today we are reviewing this Ford Figo after 15 years and 1 लाख प्लस किलोमीटर्स जो कि इसके अभी हुए हैं, ठीक है। सो जो डीजल गाड़ी हो के भाई इसके अभी हुए हैं, तो भाई ये हमारे पास 2010 से ही गाड़ी है और अभी ये ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स में एक्सपायर होने वाली है। सो मैंने सोचा कि रिव्यू वीडियो बना देते हैं। बाकी आप प्लेन देख सकते हो, डोमेस्टिक प्लेन है जो हिंडन एयरपोर्ट से उड़ती है। सो भाई 15 साल ये एक इंजन पे चली है जो कि 1.4 TDCI इंजन है। तो आओ उसे चेक करते हैं, लेट्स गो। सो ये है भाई इसका 1.4 TDCI डीजल इंजन, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 60 bhp और 120 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रेव सो जैसा कि आपने देखा भाई, इसकी जो ग्रंटिंग साउंड है ना बहुत प्यारी है। मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी हम एक VW टाइगन ओन करते हैं जिसकी ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्दी आएगी और मैं तभी बताना चाहूँगा कि भाई मुझे ये चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो एक अलग सेगमेंट की कार चली गई, ये हैचबैक है, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एसयूवी है। सो या उस समय भी ये 3 फंक्शन प्रोवाइड करता था, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनिंग। और भाई सुजुकी आज भी 2 करता है मोस्ट ऑफ द कार्स में, ठीक है। जो इस गाड़ी की बूट स्पेस है वो ऑलमोस्ट 290 लीटर्स की है। तो आप देख सकते हो मैं भी इसमें फिट आ चुका हूँ और बचपन में मैं पीछे डिक्की में बैठ के अलीगढ़ भी जा चुका हूँ। और इसी के साथ हमने एक बैट ले रखा है ताकि अगर कोई उल्टा बोले तो उसके साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। सो इस गाड़ी की जो टायर प्रोफाइल है वो आपकी 175/65 R14 है और ये स्टील रिम है। इसके ऊपर ही व्हील कवर अपने आप आते थे, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे जो कि आजकल लोग देते हैं। सो भाई जो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऑलमोस्ट 168 mm है, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी कम थी। ये कहीं कहीं सट भी जाती है बट कोई बात नहीं है। सो भाई इसके इनर स्पेस की बात करेंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं 6 फुट टॉल हूँ तो उस हिसाब से मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। बट हाँ, जो पीछे बैठता होगा उसके लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता होगा, बट स्टिल और पीछे का स्पेस दिखाता हूँ कितना है। सो आप देख सकते हो कि जो इसमें स्पेस है वो डिसेंट है। मतलब अगर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलता हूँ, बाकी लोग इतना पीछे नहीं चलाते हैं, मैं ही चलाता हूँ, तो नॉर्मली इतनी सी स्पेस होती है इस गाड़ी में। सो पहले बहुत कंफर्टेबल लगती थी। मेरे पापा ने मुझे एक बार ये बात कही थी कि हमने ये गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि उन्हें लेनी थी और दूसरी बात ये है उन्हें लगा कि हम कभी बड़े नहीं होंगे। सो पापा आप देख रहे हो वीडियो, आप समझ गए कि हम बड़े हो गए, इसलिए पापा ने VW टाइगन ले ली। और आप ये देख सकते हो ये इसका शीशा सिर्फ हाफ खुलता है। बाकी भाई इस गाड़ी को 15 साल हो चुके हैं। इसने 15 साल में विभिन्न प्रकार के एनवायरनमेंट झेले हैं, तो उसके कारण थोड़े बहुत तो देखो जंग लगते ही रहते हैं और इनर डोर्स पे भी है। और भाई यहाँ का गाजियाबाद का पानी भी बहुत ख़राब है तो पता ही है आपको। और जो इसकी टैंक कैपेसिटी है और जो इसकी टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की है। बाकी भाई 2022 में मेरा एक इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि विदाउट 0 एयरबैग्स इस गाड़ी में। इसके जस्ट एक टॉप मॉडल में जो टाइटेनियम आता था उसमें एयरबैग्स 2 आते थे उस समय में, 2010 की बात है ये। इसमें नहीं थे कोई भी एयरबैग्स। मुझे मतलब गाड़ी के बाहर में एक विदाउट अ सिंगल स्क्रैच बाहर आया हूँ मैं। ऑब्वियसली बेल्ट पहन रखा था मैंने, इस वजह से बच गया था। और ये जो इसका बोनट है, ये हेडलाइट है और ये जो आगे का बम्पर है ये पूरा रिप्लेस हो चुका है। और इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है और फोर्ड ने ये चीज़ हमेशा से मेंटेन की है। बाहर की जो भी नॉइज़ आपको आ रही होगी वो आ रही होगी, बाकी गाड़ी में बैठने के बाद जो नॉइज़ है काफ़ी रिड्यूस जाती है। और ये थर्ड सुना आपने, थर्ड ये आजकल की गाड़ियों में मिसिंग है। तो ये उस समय का ऑडियो सिस्टम है और ये काफ़ी बेसिक सिस्टम है, ठीक है। रेडियो और डिस्क वाला है बट अभी इसमें नो डिस्क दिखाएगा क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क इसमें डलती नहीं है अब। और ये म्यूट अनम्यूट का है, ठीक है। बाकी आप अगर ये देखोगे रेडियो, ठीक है, और ये ऑक्स है। अब तो हमने इस ऑक्स में एक चीज़ की है, हमने क्या करा है, जो ऑक्स की जो जहाँ पे इसकी जो वायर होगी या फिर जो भी कुछ होगा पार्ट इसके डिवाइस के अंदर, वहाँ पे हमने एक ब्लूटूथ सोल्ड करवा दिया है, जिस वजह से अब ये ब्लूटूथ वाला डिवाइस बन चुका है। सो नाउ द नेक्स्ट ऑडियो विल बी फ्रॉम माई फोर्ड फीगो और ये इसके ऑक्स में जो ब्लूटूथ लगा हुआ है ये वाला उससे आ रही होगी, ठीक है। सो 3, 2, 1 गो। Hold me close till I get up. Time is the highways and
सो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई इसका जो ऑडियो सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो सिस्टम है, जो कि इनबिल्ट आता था विथ 4 स्पीकर्स, जो आज भी सुजुकी में नहीं आते हैं। ये भाई इसका डैशबोर्ड का स्पेस है, इसके अंदर ये बॉल देख रहे हो, हमने बोला ना हम क्रिकेट खेल लेते हैं, वही सब है। ये बाकी एक हॉर्न पड़ा है, तो काफ़ी डिसेंट ग्लब बॉक्स है ये। अब भाई मैं आपको इसकी एसी की एक बात बताना चाहूँगा जो कि बहुत अच्छी है। आप ये देखो, ओए क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई। इसका एसी आज के बहुत सारे गाड़ियों से अच्छा है, मतलब सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी गाड़ियों से बेस्ट है। मतलब इवन जो सामने गाड़ी जा रही है ना उसकी भी अच्छी है, बट इसकी ज़्यादा अच्छी है। सो भाई अब आपको हम इसका ड्राइविंग रिव्यू बताते हैं कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने सीट बेल्ट को पहन लेना चाहिए, ठीक है। एयरबैग्स होना हो, सीट बेल्ट बहुत कुछ बचा लेता है, मेरी ही बचाई हुई है ना ही। बाकी बाहर बारिश होनी शुरू हो चुकी है, सो लेट्स गो। ये डाल दिया हमने फर्स्ट गियर। ये थोड़ी बहुत धचकियाँ आती हैं, धचकियाँ, ये धचकियाँ फील करो। ओए होए 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 भाई, ओवर द टाइम जो सॉकर्स हैं इसके वो थोड़े से बोल चुके हैं ऑब्वियसली भाई, क्योंकि इसमें अब सर्विस नहीं हम कराते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें अभी अवॉइड करते हैं कराना, क्योंकि यूज़ नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी एनसीआर के लिए बैन है। ऑब्वियसली वो 10 साल वाला रूल जो था वो भी हटा है, बट उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डीजल भराने के लिए था, ना कि डीजल गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। सेम फॉर गोज फॉर द पेट्रोल कार फॉर द 15 ईयर्स, ओके। सो अभी हम निकल रहे हैं। ये देखो, अब यहाँ पे ये देख रहे हो गड्ढा, अभी आप देखो, मैं कोशिश करूँगा कि इसे ना सटाऊँ, क्योंकि इसको बहुत प्यार से निकालना होता है, बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से। ओए होए होए, बच गई बच गई बच गई भाई, बच गई। तो देख सकते हो भाई 1,152 किलोमीटर चल चुकी है। सो नाउ फर्स्ट गियर, ड्राइविंग हार्ड। ओ फर्स्ट गियर 40, सेकंड गियर से जा सकती है भाई। ये स्टेबिलिटी भाई, गाड़ी इधर से उधर नहीं होती भाई इतने समय बाद भी। मतलब भाई मैं सही बता रहा हूँ, आज भी इसका स्टीयरिंग रोटेशन बहुत सारी गाड़ियों से अच्छा है, क्योंकि भाई फोर्ड है ना भाई। देखो सीधी बात है यार, जो जर्मन कार्स होते हैं ना और जो आपके यूरोपियन कार कंट्रीज होती हैं, ये सब ना भाई ड्राइविंग डायनेमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फीचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो नहीं है, बट ठीक है, उससे कोई, मेरे को तो आज तक अभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई होना चाहिए था, ठीक है। जितना है उतना काफ़ी है भाई। इसमें एक एक्सेलेटर है, एक ब्रेक है, एक क्लच है और 5 गियर हैं, तो ठीक है भाई, इतना मेरे लिए काफ़ी है चलाने के लिए। और भाई बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग है भाई। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस गाड़ी को चलाया है और वो यही कहते हैं भाई कि यार आज भी ये गाड़ी चलती है, और ये उनके कहे हुए शब्द है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बना के बोल रहा हूँ भाई। और जो भी फोर्ड फीगो ओनर से प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना भाई कि ये चीज़ तुम फील करते हो नहीं करते हो, क्योंकि ये तो मैं तो फील करता हूँ। ग्रंटिंग आवाज़ आ रही है भाई, देख रहे हो। बाकी भाई जो इसकी अभी फ्यूल इकोनॉमी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई है, सर्विस बहुत ड्यू है इसकी, तो इस वजह से इसका फ्यूल इकोनॉमी कम है। बाकी अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो भाई इसकी फ्यूल इकोनॉमी, जब ये गाड़ी मतलब आई गेस 2 साल पहले, ये ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12 का माइलेज ऐसे दे देती थी सर्विस कम होने पे, ठीक है। और उससे ज़्यादा मतलब समझ लो कि 20 का माइलेज हमने इससे 2019 तक में निकाला, सोचो तो। या इट्स कूल। सो भाई दिस वॉज द रिव्यू ऑफ माई 15-year-old कार। एसी में बैठे हुए थे तो ये देख सकते हो ऐसा हो गया है। सो भाई दी कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ कि भाई, कंक्लूजन कुछ नहीं भाई, गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है। हमने इसे 15 साल ओन किया और हम भाई बहुत प्राउड ओनर्स हैं इसके। और भाई मैं सही में बहुत क्या बोलते हैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरे पापा ने सुजुकी छोड़ के उस समय जिस समय सुजुकी का सबसे ज़्यादा बूम था उस समय ये फोर्ड गाड़ी ली और मुझे चलाने का मौका मिला, क्योंकि जब मैं 18+ हुआ सबसे पहले मैंने गाड़ी भी इसी पे सीखी है, इसी से सीखी है। और मैंने सबसे ज़्यादा तो गाड़ी ड्राइव की है अपने लाइफ में अभी तक, वो यही की है एट द एज ऑफ 22। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं, क्रेटा, फॉर्च्यूनर, आपकी स्कॉर्पियो हो गई, आपकी अमेज हो गई, मतलब नेक्सॉन, मतलब जितनी गाड़ी मार्केट में आती थोड़ी बहुत चला ही लेता हूँ मैं। दोस्तों की हो गई, फैमिली में फ्रेंड्स किसी की हो गई, बट जो मुझे इस गाड़ी ने फील दिया है ना भाई, क्योंकि पता है क्या, एक ना पकड़ होनी चाहिए आपकी गाड़ी पे। अगर पकड़ है, अगर आपको लग रहा है कि भाई इफ़ यू आर क्रूजिंग 180 पे अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो वही गाड़ी देती है। सो या दिस इज़ द ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 15 ईयर्स की गाड़ी। क्या अब मुझे लगता है गाड़ी को हमें स्क्रैप ही करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये गाड़ी अब बिक नहीं सकती किसी को, क्योंकि ये नंबर प्लेट जो है UP64N 7151 ये अब किसी के नाम पे नहीं चढ़ सकता है। अभी नंबर प्लेट कट जाएगा, सब कुछ इसका अच्छा खासा हो जाएगा। सो या
It is what it is. Ford Figo TDCi Dura Torque engine. Thank you.